हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मीन मीडियन मोड एक ही डेटा से निकालना सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम मीन मीडियन मोड तीनों अलग अलग निकालना सीख चुके हैं, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि एक ही डेटा से अगर हम तीनों चीजें निकालेंगे तो हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक तरीके से ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए है, जिसमें मैं आपको मीन के जो भी तरीके मैंने आपको दो बताए थे उन दोनों तरीकों से निकालना बताऊंगी। मीडियन का एक तरीका बताया था वो मैं निकालना बताऊंगी, और मोड के भी मैंने आपको दो तरीके बताए थे, बहुलांक के, मध्यमांक के और मध्यांक, तीनों निकालना मैं आपको एक ही डेटा से बता रही हूँ। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप अपने क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप एक एक करके भेज देना कि ये चीज़ हमें इसमें समझ में नहीं आई है। और यही वो डेटा है जो आपके एग्जाम में आएंगे, इसी तरीके के डेटा ग्रुप डेटा से। इसमें मैंने आपके अनग्रुप डेटा, सेमी ग्रुप डेटा कोई भी नहीं लिए हैं। ग्रुप डेटा से जो आपके सवाल आएंगे, इन तीनों में से आपको एग्जाम में दो तो मिल ही जाएंगे, किसी न किसी तरीके से आपको तीनों मिलेंगे, लेकिन दो तो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे ही। तो आपको इस तरीके से डेटा दे रखा है, ये ग्रुप डेटा है जिसमें दे रखा है 35 to 39 की फ्रीक्वेंसी है 5, 30 to 34 की फ्रीक्वेंसी है 3। इस तरीके से आपको n टोटल भी दे रखा होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मध्यमान की। तो मध्यमान की मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड, दीर्घ विधि और संक्षिप्त विधि। इसमें सबसे पहले मैं आपको दीर्घ विधि के बारे में बताती हूँ। दीर्घ विधि को रियल मेथड, लॉन्ग मेथड, वास्तविक विधि, दीर्घ विधि के नाम से जानते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो काम हमें करना है वो इसका फॉर्मूला हमें याद करना है। तो दीर्घ विधि से मध्यमान निकालने का फॉर्मूला है m = सिग्मा fx बटे में n। अब यहाँ पर मैंने इसी न्यूमेरिकल को लिखा है जो मैंने ऊपर आपको बताया था, इसी से मैं आपको तीनों बताऊंगी। सबसे पहले मैंने इधर आपको बताया कि ये ग्रुप डेटा है और इंक्लूसिव सीरीज में। अब आप यहाँ पर रिवीजन जरूर करेंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है और इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है। तो इंक्लूसिव सीरीज में अगर आपको डेटा दे रखे हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर डेटा की। 35 to 39 क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है और n आपको टोटल 30 दे रखा है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ दिया हुआ है। आपको सबसे पहले जब हम दीर्घ विधि से मध्यमान निकालते हैं तो सबसे पहले आपको x यानी मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर आपके डेटा जो या आपकी जो सीरीज है वो इंक्लूसिव सीरीज में आए तो आप दोनों को टोटल करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से इस पे बात की है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। 35 और 39 दोनों को जोड़ के जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मिड पॉइंट 37 आ जाएगा। इसकी जगह आप सपोज करो ये सीरीज जो है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में होती। एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे होती? 35 to 40 होता है। यहाँ पर 30 to 35 होता, 35 यहाँ भी होता और यहाँ भी होता। जहाँ पर रिपीट होता वहां पर हम क्या करते, 0.5 कम करके फिर हम उसको आपस में जोड़ के और 2 से डिवाइड करते। तो इंक्लूसिव सीरीज में सबसे आसानी ये रहती है कि आप बस इन दोनों को, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी जो दोनों भी क्लास इंटरवल शुरुआत का और जो लास्ट का जो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। तो इसी तरीके से सबके मिड पॉइंट निकालने आपको सबसे पहला काम x का कॉलम बनाना है, उसके बाद fx का मतलब फ्रीक्वेंसी को हमें x से मल्टीप्लाई करना है। 37 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 185 आएगा। मैं बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ, 0 से मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर नहीं समझ में आया, तो फिर मुझे पता लगेगा कि आपको क्यों समझ में नहीं आया और कहाँ पर ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में आने वाली नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है जो मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है। इसी तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं डेटा। तो वो जहां पर ऐसी चीज आएगी वहां पर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर इस ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको सबके मिड पॉइंट निकालने हैं। मिड पॉइंट निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी को x से, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। जब ये सबका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तब आपको लास्ट में क्या निकालना है, सिग्मा fx, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा fx अपॉन n। n हमारे पास है
और सिग्मा एफ एक्स हमने निकाल लिया है। जब हम इन एफ एक्स को टोटल करेंगे तो हमारा 660 आएगा। तो अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिग्मा एफ एक्स हमारा 660 और 30 हमारा n है। तो 30 को जब 660 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा। इसका मतलब हमारा मीन कितना आ गया, 22 आ गया। अब आगे जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें सबका आंसर 22 आएगा, क्योंकि जो भी डेटा दे रखा है भले हम मीन निकालें, मीडियन निकालें या मोड निकालें, सबका आंसर सेम आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम आएगा। अब आगे हम बात करते हैं शॉर्ट मेथड या संक्षिप्त विधि की। तो संक्षिप्त विधि में मैंने आपको बताया था कि संक्षिप्त विधि का फॉर्मूला क्या होता है। देखने में इसका फॉर्मूला बड़ा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि यहाँ पर फॉर्मूला बड़ा है और इस विधि का नाम संक्षिप्त विधि है। तो क्यों है इसका नाम संक्षिप्त विधि, मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला ये है और शॉर्ट मेथड का ये है। तो शॉर्ट मेथड के लिए हमें क्या करना है, मीन इज इक्वल टू AM अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू आई। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्लास इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। आपको सबसे पहला जो कॉलम है वो डिविएशन का बनाना है। डी का मतलब है यहाँ पर हमें अपनी तरफ से मानना है, अज्यूम्ड करना है कोई भी मीन। तो हमने यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है इसको हमने मान लीजिए अज्यूम कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर उसका डिविएशन या उसका विचलन हमें 0 मानना है। और जिस तरफ वर्ग अंतराल बढ़ रहा है उस तरफ हमें +1, +2 और +3 लिखना है, और जिस तरफ वर्ग अंतराल कम हो रहा है उस तरफ -1, -2 और -3 लिखना है। अब यहाँ पर अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, यानी 5, 9 यहाँ पर होता, उसके बाद 10 to 14, 15 to 19, इस तरीके से अगर डेटा होते तो ये हमारे जो +1, +2 और +3 है ये हमारे नीचे हो जाते, और -1, -2 और -3। बस इतना याद रखना है कि इसमें से जो बड़े वर्ग अंतराल हैं उनके बराबर सामने हम प्लस का साइन देंगे, और जो छोटे वर्ग अंतराल है उसके सामने हम माइनस का साइन देंगे। कई बार बच्चे ये भी गलती कर लेते हैं, यहाँ पर 0 मान लिया, ऊपर से यहाँ से +1, +2, +3 मान लेंगे। ऐसा नहीं करना, आपने यहाँ 0 माना है तो ऊपर की तरफ जाओगे आप, +1 यहाँ आएगा, और इधर नीचे की तरफ जाओगे -1 यहाँ पर आएगा। तो 0 से आपको स्टार्ट करना है, सेंटर आपका 0 रहेगा, उधर प्लस की, भले ये फ्रीक्वेंसी नीचे प्लस की हो या ऊपर प्लस की हो, बीच में 0 रहेगा। इधर अगर मान लो -1, -2, -3 आ रहा है इधर तो हमेशा 0 के पास 1 इधर से स्टार्ट होगा, 1 इधर से स्टार्ट होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको FD यानी जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसको डिविएशन से या विचलन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 1 जा 1। इसी तरीके से हमें इस तरफ भी इनका क्या करना है, तो दोनों डेटा सेम है तो दोनों इधर हमने प्लस के साइन लगा दिए, इधर माइनस के साइन लगा दिए। प्लस को हमने अलग जोड़ा, माइनस को हमने अलग जोड़ा। प्लस का भी 23 आया और माइनस का भी 23 आया। इसका मतलब हमारा सिग्मा FD 0 आ जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर 25 होता और यहाँ पर 23 होता तो हमारा प्लस का 2 आ जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पर 27 होता और यहाँ पर 23 होता तो हमारा उसी तरीके से माइनस का आंसर आ जाता। तो यहाँ पर आपका 4 आ जाता माइनस का। तो जो भी आपका बढ़ रहा है, भले प्लस के ज्यादा है या माइनस के ज्यादा है, उसी साइन के साथ आपका सिग्मा FD आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 23 और 23 सेम आ रहा है तो हमारा सिग्मा FD 0 आ गया। अब हमें फॉर्मूले में रख देना है M इज इक्वल टू AM प्लस सिग्मा FD अपॉन N इंटू आई। आपको फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, इसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का बहुत अच्छा और बहुत आसान उपाय भी बता दूंगी। उसके बाद आप देखिए AM का मतलब होता है जहां पर हमने 0 माना है उसका मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट कितना है, वही मिड पॉइंट निकालने का तरीका, 20 को 24 में ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 22 मिड पॉइंट ये आ गया अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन कौन सा होता है, इनका जो मिड पॉइंट होगा वो आपका अज्यूम्ड AM कहलाएगा। तो यहाँ पर 22 प्लस सिग्मा FD हमारा 0 है और N हमारा 30 है और I हमारा इंटरवल कितना है 5 का, सब में 5 का इंटरवल है तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। अब 22 0 को भले आप 5 से मल्टीप्लाई करो या 30 से डिवाइड करो ये 0 ही आएगा। तो आपका इस मेथड से मीन भी 22
22 आ गया। अब आपका क्लियर हो गया, दोनों मैथ किसी भी मेथड से निकालो आपका मीन जो है वो 22 आएगा। यहाँ तक आपका मीन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कोई भी आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्लियर कर लेना।